एक मार्ट पर ब्लैक फ्राइडे डिस्काउंट सेल के बाद टाउन में लोगों की एक एक करके बहुत ही भयंकर तरीके से मौत होना शुरू हो जाती है। इस सब के पीछे हत्यारा कौन है, ये जानने के लिए आपको आज की वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। क्राइम और सस्पेंस की ज़बरदस्त स्टोरी शुरू होती है एक टाउन से, जहां पर थैंक्सगिविंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। टाउन के शेरिफ का नाम एरिक है, जो अपने दोस्त मिच के घर आता है। मिच की वाइफ अमेंडा के लिए वो गिफ्ट लेकर आता है। ये दोनों इसको अपने साथ डिनर करने का कहते हैं। मिच एक मार्ट पर जॉब करता है, जिसका मालिक थॉमस उसे कॉल करके जॉब पर बुलाता है। अमेंडा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है कि छुट्टी वाले दिन जॉब पर क्यों जाना पड़ेगा। थॉमस के मार्ट पर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, जिस वजह से इसके बाहर काफ़ी ज़्यादा रश है और लोग जमा हैं। थॉमस अपने घर में फैमिली के साथ डिनर कर रहा है, जिसमें इसकी बेटी जेसिका और उसका बॉयफ्रेंड बॉबी भी होते हैं। जेसिका की मदर की डेथ के बाद थॉमस ने कैथलीन नामी औरत से शादी की थी। जेसिका इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। थॉमस अपने मार्ट पर चला जाता है, जहां पर लोग काफ़ी ज़्यादा जमा हैं और स्टोर खुलने का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर इन्हें बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलने वाली हैं। जेसिका और बॉबी को इनके दोस्त लेने आते हैं, जिनमें एवन, गैबी और जूलिया शामिल हैं। ये भी जेसिका के फादर के मार्ट पर चले जाते हैं। वहां पर जेसिका की मुलाकात अपने क्लास फेलो रेयान से होती है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है। एरिक और अमेंडा भी उस वक्त मार्ट पर आ जाते हैं। अमेंडा अपने हस्बैंड मिच के लिए डिनर लेकर आई है, क्योंकि वो खाना छोड़कर जॉब पर आ गया था। मार्ट ऑनर की बेटी होने की वजह से जेसिका और इसके फ्रेंड्स को सबसे पहले मार्ट के अंदर जाने की इजाज़त मिलती है। बाहर रश में खड़े इंतजार करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इनमें से दो लोग लिजी और डॉग हैं, जो कि बैरियर तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। लोग मार्ट के अंदर आकर फ्री का सामान उठाने के लिए एक दूसरे को धक्के देते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और बहुत से लोग जख्मी भी हो जाते हैं। तभी अमेंडा को भी धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाती है। एक ट्राली इसके सर में लगती है और इसके बाल उस ट्राली के टायर में फंस जाते हैं, और जिसकी वजह से इसके सर की स्किन भी उतर जाती है और इसकी काफ़ी दर्दनाक तरीके से वहीं पर मौत हो जाती है। बॉबी किसी जख्मी की हेल्प के लिए भागता है, लेकिन वो भी गिर जाता है और इसके हाथ पर किसी का पाँव आता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। इतना कुछ होने के बावजूद टीवी पर खबर चलती है, लेकिन किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाता। फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। टाउन में फिर से थैंक्सगिविंग डे की तैयारी चल रही है। टाउन के लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि दोबारा से थॉमस का मार्ट खुलेगा और सेल लगेगी और फिर से धक्कम पेल होगी और काफ़ी ज़्यादा लोग जख्मी होंगे और मारे भी जाएंगे। जेसिका के फ्रेंड इवन ने इस इंसिडेंट की एक वीडियो बनाई थी, जो वो इंटरनेट पर पोस्ट करता है और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो जाती है, लेकिन इसे सब लोग एक्सीडेंट का नाम देते हैं। थॉमस स्टोर को खोलना चाहता है, लेकिन जेसिका ऐसा नहीं चाहती। जेसिका ने लोगों को मरते हुए देखा था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा वरीड है। उस दिन बैरियर तोड़ने वाली लेडी लिजी को हम देखते हैं, जो कि कैफ़े चलाती है। टाउन में एक नया पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि इसके काउंटर पर एक पड़ा हुआ मास्क देखता है, जो कि जॉन करोवर का मास्क है। लिजी उसको बताती है कि जॉन टाउन के फर्स्ट गवर्नर थे, लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और थैंक्सगिविंग डे के ऊपर इनका मास्क पहनते हैं। बॉबी उस दिन के इंसिडेंट के बाद काफ़ी अरसा गायब हो जाता है। जेसिका अब अपने नए बॉयफ्रेंड रेयान के साथ होती है। थॉमस अपने मार्ट की प्रमोशन के लिए एक एड शूट करने वाला था। जैसे ही वो शूटिंग स्पॉट पर पहुंचता है, तो वहां पर उसे लिखा मिलता है फाइट मार्ट, जो कि इसके लिए मैसेज होता है कि मार्ट को ना खोला जाए। जेसिका और इसके फ्रेंड्स एक होटल में बैठे होते हैं, तभी इन सब के फ़ोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें जॉन करोवर नामी शख्स इनको टैग करता है। इनके फ़ोन पर एक पिक्चर आती है, जिसके अंदर सबके नाम लिखे होते हैं। ये समझते हैं कि इनके साथ कोई दोस्त इनको प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो इस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। तभी खिड़की के बाहर खड़ा एक दोस्त मास्क पहने हुए नजर आता है, जो कि इनकी तरफ घूर रहा होता है। फिर वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। इवन ने जो वीडियो वायरल की थी, उसके अंदर लिजी को हम देखते हैं कि उसने फ्री का सामान लेने के लिए सबसे ज्यादा धक्कम पेल की थी। लिजी अपना कैफे बंद करने लगती है, तो काउंटर पर पड़े हुए मास्क को देखती है, जो कोई वहां पर भूल गया था। तभी एक शख्स मास्क पहने इसके कैफे के अंदर आता है और इसको पकड़ के पानी के अंदर गोते देता है। फिर इसको फ्रीजर के साथ चिपका देता है। वो इसे मारने ही वाला होता है कि ये वहां से भाग जाती है। लिजी कैफे के कमरे के अंदर छुपकर काफी देर इंतजार करती है। जब काफी देर तक बाहर से कोई आवाज नहीं आती, तो वो समझ जाती है कि बाहर अब कोई नहीं है। ये वहां से निकलकर भागने लगती है। तभी मास्क वाला बंदा इसके पीछे गाड़ी लेकर आ जाता है। ये डस्टबिन के अंदर छुपने की कोशिश करती है, तो वो गाड़ी इसको हिट करती है, जिससे इसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सुबह हम देखते हैं कि आधी लाश इसकी राइट मार्ट की बिल्डिंग के ऊपर लटकी हुई है। पुलिस आकर इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर हम मर्डरर को देखते हैं, जो कि जॉन करोवर का मास्क पहने हुए था, इसलिए पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। जेसिका और इसके दोस्त काफी ज्यादा टेंस हैं। तभी इनको एक बंदा आकर मिलता है, जो एक पार्टी की इन्विटेशन भी देता है और कहता है कि अगर इन्हें गन्स चाहिए हो तो इससे खरीद सकते हैं। जेसिका लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि लिजी की डेथ के पीछे उसी सेल का कोई लिंक है। पुलिस को इस सब की इन्वेस्टिगेशन के लिए कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज चाहिए होती है, जो कि जेसिका के फादर के पास होती है। जेसिका जब वहां से बाहर आती है, तो उसे बॉबी मिलता है, जो काफ़ी अरसा गायब रहने के लिए इससे सॉरी करता है।
जेसिका इसे बताती है कि हम सबकी जान को खतरा है क्योंकि हम लोग सबसे पहले स्टोर के अंदर गए थे। फिर हम देखते हैं कि वही मास्क वाला हत्यारा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड के घर में जाता है। ये सिक्योरिटी गार्ड उस दिन रश को देखकर वहां से भाग गया था। वो अपना सामान समेटकर टाउन को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो हत्यारा पीछे से आकर इसका सर काट देता है और इसका सर बैग में रख के अपने साथ ले जाता है। फिर वो इसके कटे हुए सर की फोटो जेसिका और इसके फ्रेंड्स को फोन के ऊपर भेजकर इनको टैग करता है। जेसिका पुलिस को बताती है। पुलिस काफी इन्वेस्टिगेट करती है लेकिन इनको कोई भी सुराग नहीं मिलता। जेसिका तभी अपने फादर के लैपटॉप से वो सीसीटीवी फुटेज चोरी करके पुलिस चीफ को देती है। जेसिका फुटेज में देखती है कि इसका फ्रेंड केल रेयान जो कि सिक्योरिटी गार्ड से गले मिल रहा है। वो काफी ज्यादा इस बात से कंफ्यूज होती है कि आखिर इसका सिक्योरिटी गार्ड से क्या ताल्लुक है। फिर हम देखते हैं कि वही मास्क वाला हत्यारा डाउक के पास जाता है जो कि कॉलेज के अंदर जिम ट्रेनर है। इसकी गर्लफ्रेंड एक चीयर लीडर है जो कॉलेज के अंदर वहीं पर अपनी जंपिंग पैड के ऊपर प्रैक्टिस करती है। तभी हत्यारा डॉग की गर्दन मोड़कर उसको वहां पर मार देता है। फिर वो जंपिंग पैड के नीचे से खंजर मार मार कर इसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मार देता है। इन दोनों की हत्या के बाद कॉलेज को खाली करके बंद कर दिया जाता है लेकिन जेसिका और इसके फ्रेंड्स को वहीं पर रुकने के लिए कहा जाता है। इवन और गैबी जब अकेले होते हैं तो वही हत्यारा आकर इनको किडनैप कर लेता है। फिर वो जेसिका की तरफ आता है लेकिन जेसिका इसे देखकर भागकर मेकअप रूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही मास्क पहने हत्यारा इसकी तरफ आता है तो ये इसकी आंखों में स्प्रे करती है और वहां से भाग जाती है। ये शोर सुन के पुलिस भी वहां पर आ जाती है और इस तरह से जेसिका बच जाती है। बॉबी और रेयान भी वहां पर आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वहीं पर इन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है। जेसिका इन दोनों को लड़ाई से रोकती है। यूलिया के फादर आकर यूलिया को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि हम ये टाउन छोड़कर किसी सेफ प्लेस पर जा रहे हैं। जेसिका का फ्रेंड स्कूबा कहता है कि अब हमारी जान को खतरा है। तभी वो जाकर एक गन परचेज कर लेता है। तभी यूलिया के घर पर वही मास्क वाला हथियारा आ जाता है और वो सबसे पहले इनके सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। तभी वहां पर यूलिया के फादर आते हैं तो वो मास्क वाला मर्डरर इसके फादर को भी मार देता है। स्कूबा यूलिया को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम ओके हो, तो वो कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहां पर हथियारा भी आ जाता है और वो यूलिया के कानों में कील ठोक देता है। स्कूबा कॉल पर यह सारा कुछ देखकर जल्दी से यूलिया के घर की तरफ आ जाता है। हथियारा इसकी गर्दन पर चाकू रखता है और वीडियो में इनके बाकी दोस्तों को दिखाता है जो कि इसकी कैद में होते हैं। स्कूबा अपनी गन से फायर करने लगता है लेकिन गोली नहीं चलती। तभी मर्डरर यूलिया को एक ब्लेड पर गिरा देता है और इसके 2 टुकड़े कर देता है। जेसिका के फादर कहते हैं कि वो मार्ट नहीं खोलेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं और इनकी अपनी बेटी को भी इस वक्त खतरा है। पुलिस शेरिफ जेसिका के फादर इनकी फैमिली को कहता है कि ये सारे लोग थैंक्स गिविंग डे की परेड पर आए। अगले दिन परेड में वो हथियारा भी आ जाता है। तभी एक आदमी की गर्दन काट देता है। फिर वो स्मोक ग्रेनेड फेंकता है जिसकी वजह से लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। मास्क पहने हथियारा जेसिका, स्कूबा, थॉमस और उसकी वाइफ को किडनैप कर लेता है। जेसिका की स्टेप मम कैथलीन की जब आंख खुलती है तो वो एक टेबल के ऊपर होती है। वही मास्क वाला हथियारा इसके लिए सॉस तैयार कर रहा होता है और इसकी बॉडी को मैरिनेट कर रहा होता है। वो असल में इसको रोस्ट करने की तैयारी में है। हथियारे का ध्यान दूसरी तरफ देकर कैथलीन वहां से भाग जाती है। हथियारा इसको सर्च करने लग जाता है और इसका पीछा करता है। कैथलीन जैसे ही छुपने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोलती है तो वहां पर उसी चीयर लीडर की लाश पड़ी होती है जिसे हथियारे ने पहले मारा था। कैथलीन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन वो हथियारा इसको पकड़ लेता है और इसको एक ओवन में डालकर इसकी सारी बॉडी को रोस्ट कर देता है। इसके साथ ही कैथलीन की भी मौत हो जाती है। तभी मास्क वाला हथियारा ये सारा सीन एक लाइव वीडियो स्ट्रीम पर चलाता है जिसमें जेसिका और इसके दोस्तों को किडनैप कर एक टेबल पर बैठे हुए दिखाता है। पुलिस इस लोकेशन को ट्रेस करती है लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो इनको पता चलता है कि वो लोकेशन गलत है। किलर दोबारा से लाइव स्ट्रीम वीडियो चलाता है और सभी लोगों को खाने के टेबल पर बैठे हुए दिखाता है। इनके सामने कैथलीन की रोस्ट की हुई बॉडी पड़ी होती है। ये सभी लोग काफी ज्यादा डरे होते हैं। किलर इनको बताता है कि फ्री सेल का आइडिया कैथलीन का था, इसलिए अभी सब मिलकर इसको खाएंगे। जेसिका के पास एक कटर होता है जिससे वो अपनी रस्सी को काट लेती है और स्कूबा की रस्सी भी काट देती है। इसके बाद ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। किलर इनका पीछा करता है और स्कूबा को पकड़कर काफी मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर किलर जेसिका के पीछे भागता है लेकिन जेसिका बाउंड्री की जाली को क्रॉस करने में कामयाब हो जाती है। जेसिका शहर की तरफ भाग जाती है। रास्ते में उसे एक जगह पर बॉबी मिलता है जिसने वही मास्क पहना होता है। जेसिका इसको गोली मारने ही वाली होती है कि शेरिफ आकर जेसिका को रोक देता है। शेरिफ जेसिका को लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। उसी वक्त जेसिका शेरिफ को बताती है कि मुझे लगता है कि बॉबी ही ये सारा कुछ कर रहा है। फिर शेरिफ जेसिका को लेकर एक सेफ प्लेस के पास आ जाता है। तभी जेसिका को शेरिफ के जूतों पर लगे हुए कीचड़ और कांटों को देखकर ये समझ आती है कि जो इसके पीछे जंगल में पीछा कर रहा था वो किलर असल में शेरिफ था।
तभी शेरिफ जेसिका को कहता है कि तुम्हें वो जाली क्रॉस कर नहीं जाना चाहिए था। दरवाजा बंद करके वो आगे बढ़ता है। जेसिका पूछती है कि आखिर सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो। तभी शेरिफ बताता है कि मैंने सारी जिंदगी अकेले गुजारी है। मेरी लाइफ में अमेंडा आ गई थी, जिसके बाद से मेरी लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो गई थी। अमेंडा भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन जेसिका के फादर के स्टोर की सेल की वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, इसीलिए वो अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसी बात का बदला वो सब लोगों को मार के ले रहा है। जेसिका शेरिफ को अपना फोन दिखाती है। उसने इसका स्टेटमेंट लाइव चला दिया था, जिसकी वजह से सभी लोगों को पता चल गया था। ये देखकर शेरिफ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जेसिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर बॉबी आ जाता है और उसे लेकर भाग जाता है। जेसिका और बॉबी गाड़ी में बैठकर भाग रहे होते हैं। तभी शेरिफ इनकी गाड़ी को रस्सी के जरिए हुक के साथ बांध देता है। इनकी गाड़ी इस वजह से रुक जाती है। जेसिका गाड़ी से निकल के शेरिफ के करीब लगे हुए गैस बलून को शूट करती है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है। इन्हें लगता है कि शेरिफ मर गया है। फायरमैन वहां पर आ जाते हैं और आग बुझाते हैं। तभी उस टाउन के लोग हंसी खुशी रहते हुए दिखाई दिए जाते हैं और ये मूवी अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है।